नींद का टैबलेट एक लड़की को कैसे दुकानदार दे सकता है जी? कैसे दे सकता है? ये मिसलीड किया है। लिबर्टी होता हमारा देश में तो चौराहा पर खड़ा करके गल्फ जैसा और पत्थर से मार करके या गर्दन सर कलम करके हटा दिया जाता। कि रूम को सील नहीं किया, तुरंत रूम को सील कर देना चाहिए था। आप जानते हैं कि रेप पीड़िता का ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप नहीं डाल सकते हैं फोटो। जब छेड़छाड़ उसके परिवार कर रहे तो जांच का विषय था, उस समय पॉक्सो उसको लगाना चाहिए था, तो पॉक्सो नहीं लगाया। पुलिस की जो इतनी शिथिलता था तो हमको लग रहा है कि वहां जो आरोपी था उसको भगाने के लिए सब प्रक्रिया की शुरुआत कराया जा रहा है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध पर से अब पर्दा हटने लगा है। देर आए दुरुस्त आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंदे काम से डॉक्टरों के इनकार नहीं करने वाले पॉइंट के बाद इस मामले में एसआईटी का गठन हो गया है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता और चर्चित जो कई सारे सामाजिक मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पड़ताल करेंगे इस मामले के कानूनी पहलू का, पड़ताल करेंगे पुलिस के पल पल बदलते बयान का, पड़ताल करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और पड़ताल करेंगे इस मामले से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं का। सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। कौशलेंद्र जी, आपने कई सारे ऐसे मामले लेकर पटना हाई कोर्ट में आम आदमी की आवाज उठाई है, इस मामले में आपको क्या लगता है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यह फैब्रिकेटेड मुद्दा है पुलिस के द्वारा। वो लड़की के साथ मैं पहले दिन जब देखा था, बयान पढ़ा था, एक उसमें कोई मनीष नाम के जो था, आप देखे होंगे, वो आता है, दरवाजा खोलता है, बोलता है कि मैं बच्चा के स्कूल से लेकर के आ रहा हूं और मैं तो देहरादून से आ रहा हूं। उसका बयान से मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है और द मैटर टू के सीरियसली टर्न। पुलिस की जो इतनी शिथिलता था तो हमको लग रहा है कि वहां जो आरोपी था उसको भगाने के लिए सब प्रक्रिया की शुरुआत कराया जा रहा है। तो मैंने निर्णय लिया था कि इस पर अपनी आवाज को बुलंद करूं और सर्वप्रथम मैंने इस मुद्दे को उठाया कि वहां का एडिशनल एसपी, पटना सदर का एडिशनल एसपी और एसएचओ ने क्यों ऐसा बचकाना हरकत किया। इतना बड़ा मानक साइट बिहार पुलिस का उस साइट पर चलवाया है कि इस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है, नींद की नशीली गोलियां खाने से उसकी मौत हुई है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि उसकी मौत नहीं है, वो हत्या है जी। क्योंकि आप एक डीएसपी हो सकते हैं, दरोगा हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं ना हो सकते हैं। विदाउट डॉक्टर और उसमें भी कोई सरकारी हॉस्पिटल के सजेशन बिना आप कैसे इतना गंदा स्टेटमेंट को पास आउट किया आम पब्लिक के बीच में। सर्वप्रथम एक चीज और कहना चाहता हूं मैं कि आप पुलिस की भूमिका, मैं बार बार कहा हूं कि यह पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय जी के लिए और बिहार का डीजीपी विनय कुमार के लिए चुनौतीपूर्ण घटना है यह जो घटना घटित हुआ है। देखिए, वो कनीय पदाधिकारी जो था वो मिसलीड कर दिया वरीय पदाधिकारी को, तो निश्चित है कि जांच का वहां से वो लोग भरोसा किए। पटना सीनियर एसपी ने भी स्टेटमेंट दिया और मैंने कल कहा था कि एसआईटी का इस पर जांच हो, स्वतंत्र एजेंसी से हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उसको सजा करा दिया है, सीबीआई से जांच करा दीजिए। तो मेरे समझ से लगता है कि डीजीपी साहब इस मुद्दे पर गंभीर हैं। विनय कुमार की ईमानदारी पर कोई प्रश्नसूचक चिन्ह नहीं उठा सकता है। लेकिन मैं एक चीज और बोला था कि ईमानदारी ही एक सोपान नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिसिंग का, आपको थोड़ा कड़क भी होना पड़ेगा। और जिस ढंग से कल उन्होंने निर्णय लिया अपने स्तर से, वो बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। पटना सीनियर एसपी से भूल क्या उस समय हुआ था कि एडिशनल एसपी ने, खासकर डीएसपी ने जो मिसलीड किया उसको ये बोल दिए, उतना उस समय सीरियस नहीं हुए होंगे। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब यह घटना को देखा मैंने, और इस पर एक वकील होने के नाते क्राइम का ढेर सारे केस किया है, गंभीर केसेस किया है, उसके चलते मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें जरूर कुछ उठापटक है और इस घटना को मुख्य जो धारा है उससे भटकाने का प्रयास कराया जा रहा है। सर्वप्रथम आप देखिए, जिसका लड़की मर गया
वो तो बेचारा समझ नहीं उसकी क्या स्थिति होगी उस समय। थाना प्रभारी ने बड़ा ही चालाकी से लिखवा लिया है लगभग 18 वर्ष। ठीक है, वो भी मान रहे हैं, कैसे तो 18 वर्ष नहीं लिखाया, हालांकि वो तो सर्टिफिकेट में आ जाएगा, आधार कार्ड में आ जाएगा जी। पॉक्सो नहीं लगाया है। जब छेड़छाड़ उसके परिवार कर रहे तो जांच का विषय था, उस समय पॉक्सो उसको लगाना चाहिए था, तो पॉक्सो नहीं लगाया। 6 तारीख की घटना है, 9 तारीख को FIR हुआ है, 14-26। तो क्या यह नहीं लगता है कि मुख्य मुद्दा से इसको हटा दिया गया? जो अपराधी गिरफ्तार होते उतने दिन में भगा दिया गया। ये अपराधियों का भगाने का कार्य पटना का वो जो सदर DSP और SHO ने किया। और आज भी मैं बोल रहा हूं कि गहरी इस पर जांच की जरूरत है, गहराई के साथ। और सीनियर SP पटना का तेज तरार रहे हैं, DGP की ईमानदारी है, कुंदन कृष्णन जी हैं, इतने बढ़िया कड़क IPS हैं, एक्शन भी लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि बलात्कारी कोई भी रहे वह किसी का नहीं होता है, वो अपनी मां बहन को भी नहीं छोड़ सकता है। देखिए सोशल वैल्यूज है, हम एक वकील हैं, आप पत्रकार हैं, लेकिन सोशल वैल्यूज के तहत समान उम्र की महिला हम लोग की पत्नी होती है, वही भतीजी होती है घर में, उसी उम्र की महिला बुआ होती है, लेकिन सबका व्यवहार अलग अलग होता है। तो आज अगर यह एक आम किसान के बेटी इतने बड़े सपने लेकर के आई थी, इतना अच्छा उसका स्कोर आया था फर्स्ट बार में ही अटेम्प्ट में, नीट में, डॉक्टर बनने का सपना था, किसान के बेटी थी, उसके साथ ऐसी घटना हुई है। एक IPS की बेटी के साथ, एक डॉक्टर के बेटी के साथ, एक वकील के बेटी के साथ, एक पत्रकार की बेटी, मैं पूरे बिहार वासियों के साथ कहना चाहता हूं, चाहे किसी की बेटी रहे, बहन रहे, उसके साथ यह घटना भी घट सकती है। तो ऐसे दरिंदे को अगर मोनार्की होता, लिबर्टी होता हमारा देश में, तो चौराहा पर खड़ा करके गल्फ जैसा और पत्थर से मार करके या गर्दन सर कलम करके हटा दिया जाता। लेकिन हमारा डेमोक्रेटिकल सिस्टम है, तो हम कानून यहां सबसे सर्वोपरि है। माने लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव द नस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के ऊपर प्रशासन है। तो आपको मिसलीड जो किया DSP SHO, मेरा यही कहना है उस पर FIR दर्ज होना चाहिए। यह क्लियर प्रमाणित होता है कि उसने मिसलीड किया है और पैसा लिया है। लेकिन कौशलेंद्र जी, जो 5 डॉक्टरों की टीम गठित हुई और वीडियोग्राफी के तहत उस बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, इस बीच जब बच्ची की मौत हुई थी उसके बाद पटना के कारगिल चौराहे पर जाहिर सी बात थी कि उग्र प्रदर्शन होगा। इस तरह के मामले में पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों पर, 6 ज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। मामले में कई सारे पहलू आए, आपने भी देखा होगा उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, जो अब एम्स को भेजा गया है पुनरीक्षण के लिए। आपको नहीं लगता कि अगर इतना दबाव जन दबाव नहीं होता तो मामला दब जाता? बिल्कुल दबा दिया था, दब क्या जाता, ये तो खत्म हो गया था। इसको तो सर्वप्रथम मैंने उठाया, जो लीगली बोला कि पुलिस दोषी है, तो कान खरका। मैंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि इतना बड़ा बिहार पुलिस का मानक साइट बिहार पुलिस, और उस पर इतना घटिया बचकाना जैसा स्टेटमेंट जा रहा है वरीय पदाधिकारियों को, पुलिस पदाधिकारियों का, तो क्या यह देश में किरकिरी हो रहा है कि नहीं? यह बिहार की राजधानी पटना नहीं है, यह पूरे देश का एक केंद्र है पटना। पटना पर सबका निगाह रहता है। और यह एक बेटी का सवाल नहीं, बहुत एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्रिमिनल लॉयर कहिए चाहे जो कहिए, एक आप ये समझिए कि मैं एक जिम्मेवार नागरिक भी इस देश का हूं। बड़वारगी में लाइक लेने के लिए, कमेंट लेने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम भी हैं। अरे लड़की का फोटो डाल रहा है। आप जानते हैं कि रेप पीड़िता का ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप नहीं डाल सकते हैं फोटो। डालते हैं अगर एक केस होगा तो आप चले जाइएगा, आप हमदर्दी मत दिखाइए, आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप मुख्य मुद्दा पर आइए। फोटो की क्या जरूरत है? ऐसा ऐसा फोटो डाल रहा है कि हमारी मानवीयता शीर्षक का रो पड़ रही है। और मैं कहना चाहूंगा यह घटना जो है, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका लंबा कैरियर रहा है पत्रकारिता में, अनूप जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यह घटना को जब मैंने देखा तो मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत से मायूसी है। आप जानते हैं कि बिहार में जितना भी घटित घटना इस तरह का हुआ, मैंने लड़ा, प्रशासन खिलाफ भी लड़ा, सजा भी मिला। कितना 1-2 IPS के खिलाफ भी मैंने प्रोसीडिंग चलवाया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलवाया ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट से। तो ऐसे भी जो समाज के कहते हैं कि हम डाल रहे हैं, चाहे कोई भी डाल रहा है, वो गलत है। फोटो नहीं जाना चाहिए। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कानून को धज्जियां ये लोग उड़ा रहा है। बड़वारगी में बैठे बैठे इतना बड़ा बड़ा कविता पढ़ेगा और एक दिन वो नहीं आ सकता है, ना वो लीगल देखेगा ना रोड पर आएगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, और आज भी SIT गठन हुआ, ठीक है, और SIT गठन हुआ तो मुझे थोड़ा शांति हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ईमानदार अफसरों को लगाया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, निर्दोष फंसे नहीं और दोषी जो है बचे नहीं। और मैं आपको कहना चाहता, पॉक्सो एक्ट इसलिए नहीं लगाया था,
इसलिए कि डिस्पोजल, ये तो बड़ी भी डिस्पोजल करा देता है, बड़ी डिस्पोजल होता कुछ नहीं रहता। तो पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा तो क्या होगा, टिल डेथ है, आजीवन कारावास हो जाएगा, मृत्यु प्रयत्न वहीं संभर जाएगा। जो उसमें साजिश भी है, चाहे कोई रहे, हॉस्टल चलाने वाला रहा है, वार्डन रहे। अच्छा, एक चीज और देखिए, पुलिस ने, देखिए लायर होने, आप भी पत्रकार हैं, समाज में जाते हैं, पुलिस कहती है कि दरवाजा टूटा है, दरवाजा एकदम जस की तस है, खिड़की जस की तस है, आपने क्यों धोवा दिया वार्डन से? लड़की जब मरी है उसके पूरे रूम को ये लोग धुला दिया, क्यों धुला दिया? एफएसएल की टीम जाती, पुलिस से, देखिए थाना प्रभारी ने बहुत लिफ्ट दिया वो दोषियों को, बलात्कारियों को, कि रूम को सील नहीं किया, तुरंत रूम को सील कर देना चाहिए था प्रशासन की तरफ से। अच्छा, नींद की दवा वाला मामले पर भी आप बोले थे कि कैसे आ गई बच्ची? मैं एक चीज बताना चाहता हूं, कितना शर्म की बात है। अभी आप एक प्रसंग मैं बता रहा हूं, वो हर के साथ होता है। जनरल लोग अनाज में गोली डालते हैं, सल्फा से गोली आता है, तो हर के घर से आता है गेहूं वगैरह, तो लोग डाल देता है कि घुन नहीं लगे। तो माँ कहा, चाहे पत्नी किसी का कहा कि वो लेते आइएगा दवा, आप जाइए दुकान में लेने, आपको दुकान वाला बैठा देगा और तहकीकात करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, तब देगा, लेकिन नहीं देता है। ये बताइए 80-80, 90-90 टैबलेट, नींद का टैबलेट एक लड़की को कैसे दुकानदार दे सकता है जी? कैसे दे सकता है? ये मिसलीड किया है, ये भटकाने की कोशिश किया है, मार तो दिया। अरे 17 साल की उम्र की लड़की का क्या ताकत है बताइए? बाप रे, शर्म लगता है। किसी उसका भी बलात्कारी का बेटी बहन होगा, मैं खुल के कह रहा हूं। उसके साथ देखिए हॉस्टल में होता है क्या कि गार्जियन जब भेजता है तो कहता है कि बड़ा अच्छा माहौल है, गार्जियन में सबको देखती है। अरे क्या जानता है कि वो सेक्स रैकेट वाला वो फंस गया बेचारी। अच्छा, चलिए अब कानूनी पहलू पर आ जाते हैं, क्योंकि अपने पटना हाईकोर्ट में कई सारे इस तरह के मामले को देखे हैं। एसआईटी का गठन हो गया है। अब आपको क्या लगता है कि एम्स के पास जो मेडिकल रिपोर्ट गई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट गई है, उसके आने के बाद आपको लगता है कि कानून की लड़ाई तेज होगी? एकदम तेज होगी। एम्स में मेरा एक मांग है, कल भी मैंने किया था एसआईटी गठन के पहले, और मैंने ही इसको उठाया तो बहुत सारे लोग साथ में आए। वहां भी ओपन वीडियोग्राफी हो और एक लंबी डॉक्टरों की टीम हो, क्योंकि ओपन वीडियोग्राफी होगा, साक्ष्य को वहां मिटाया नहीं जाए। पीएमसीएच ने दिया है, उसने क्या कहा कि सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल आउट, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अब इंटरनल जो खरोच है वगैरह देख रहे प्रमाणित हो रहा है। बहुत सा लिखने में भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, हम नहीं कह सकते हैं, हमारी भी शर्म आता है उतना घटिया चीज बोलते हुए। एक छोटी बच्ची जिस तरह से दरिंदों ने नोचा है, तो मानवीयता शीर्षक कर रो पड़ती है। किसी की भी बेटी होगी, किसी की भी बहन होगी, वो देश हित में देखे, समाज हित में देखे और सोचने का नजरिया से ऊपर उठ करके देखे कि क्या वैसा बलात्कारी उसकी बेटी भी जाएगी तो छोड़ेगा? चाहे वो पुलिस अफसर रहे, डॉक्टर रहे, वकील रहे, या पत्र आम जनमानस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि तो हम एक जिम्मेवार नागरिक भी हैं। तो जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि वैसे दरिंदे को कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, और कभी भी मेडिकल रिपोर्ट जो एम्स का है तो उसके सुपरविजन में कमी नहीं हो। और मैं कहना चाहता हूं, अगर देखिए पहले क्या था, यहां आईपीसी था तो उसमें 376 था, अभी बीएनएस जो धारा बदला है 23 में जो आया जुलाई में, तो उसमें 64 आ गया पॉक्सो में, उसके बाद रेप में आ गया 302 जो था आईपीसी में, यहाँ 103 हो गया है 103, तो ये दोनों उस पर लागू हो गया। तो उसको तो मरना है जीवन पर्यंत ना, बस सिर्फ प्रूफ हो जाए वहां मेडिकल रिपोर्ट। पुलिस को इतना ही करना है कि उसका सीमेन जांच करा दे, जिसका नाम आ रहा है, जो उसके परिवार के लोग कह रहे हैं। और वो जो गायब किया है सीसीटीवी कैमरा, उसको किसी तरह पुलिस बरामद करे। चलिए, अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण पूरी तैयारी के साथ हैं और उस पूरी मामले में पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, और इनका कहना है कि किसी भी कीमत पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने वाले, गलत बयानी करने वाले, चाहे वो कोई भी हो, इस मामले में बचना नहीं चाहिए। बाकी जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर भी इन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि बच्ची की उम्र 18 साल से कम है और माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, तो उसकी तस्वीर और नाम से मीडिया को भी परहेज करने की जरूरत है। बाकी इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।